मोहतरम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आवाम की बात। मोहतरम नादरीन, आज मैं आपसे बात करूंगा बजट के बारे में। बजट क्या है? बजट एक मनसूबाबंदी है जो कि हुकूमतें आइंदा आने वाले माली साल के लिए बनाती हैं। मतवक्को आमदनी और अखराजात के गोशवारे बनाती हैं। एक अंदाज़ा लगाना होता है कि मुल्क को किस तरह से चलाया जाए। पूरी दुनिया में इस पर बड़ा गौर व खोज किया जाता है और बहुत सोच समझ के बाद ये चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में बजट एक खौफ और दहशत की अलामत है। गरीब आवाम के लिए ये एक डरावना ख्वाब लगता है, क्योंकि जब भी मई जून का महीना आता है तो अवाम जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे होते हैं, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ और गड़बड़ होने वाली है, अशियाए सर्फ की कीमतों में इजाफ़ा होगा, क्योंकि टैक्सेस में इजाफ़ा होगा। टैक्सेस में इजाफ़ा क्यों होता है? क्योंकि हुकूमती अखराजात बहुत ज़्यादा होती हैं, इंतज़ामी अखराजात इस कदर होते हैं और वो बतदरीज बढ़ते जाते हैं। ना उन्हें कंट्रोल किया जाता है, ना उन्हें कमी की जाती है, और सारा जो बोझ है वो अवामुन नास पर पड़ता है। तो मोहतरम नाज़रीन, बदकिस्मती की बात यह है कि जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है वो ये समझती है कि अवाम को किसी न किसी तरीके से लूटना उनका हक़ है, क्योंकि वो अखराजात कम नहीं करते। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि असम्बलीज़ के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ानी हो या उनकी सहूलियात में इजाफ़ा करना हो तो दिनों के अंदर बिल पास हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब आवाम की बात आए, इस पर कोई भी अमल नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीनी 70 रुपये किलो दें, आज से 6 महीने पहले कहा था, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हो सका। तो जनाब, चाहिए तो ये है कि ये जो नुमाइंदगान कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठे हुए हैं, बज़ाहिर ये अवाम के नुमाइंदे हैं। अवामुन्नास ने इन्हें मुंतखब करके आगे असम्बलियों में भेजा है, लेकिन उनका रवैया क्या है कि बजाय इसके कि ये मनसूबाबंदी आम आदमी के मशवरे से की जाए कि भाई उसकी ज़रूरियात क्या हैं या तरजीहात क्या हैं, ये उससे ना सिर्फ पूछा नहीं जाता बल्कि ज़बरदस्ती उनसे मनवाया जाता है। क्यों कि जो हुकूमत है वो जैसा भी बिल हो वो अवाम में पेश कर देती है, ठीक है। जो हुकूमती अरकान होते हैं उनकी तो ज़रूरत ही नहीं उसके ख़िलाफ़ बोलें कि जनाब वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर ख़ज़ाना साहब, आप ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसे ना करें, ऐसे कर दें, ठीक है। और हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो है वो भी इख्तिलाफ़ बराए इख्तिलाफ़ करती है। उसका इससे कोई मकसद नहीं होता कि अवाम को रिलीफ मिले। उसका सिर्फ ये मकसद होता है कि हुकूमत को शर्मिंदा किया जाए और उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा किया जाए, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ होता है, इसमें अवाम का कोई तल्लुक़ नहीं है। अवाम की ना तरजीहात का ख्याल रखा जाता है, ना उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है, ना उसके ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो कम करने का सोचा जाता है। तो जनाब अली, ये तो है हमारे पाकिस्तान के बजट की बात। मेरा ये ख्याल है कि चलें, अगर आप सारे लोगों से मशवरा नहीं ले सकते, उनसे तजवीज़ात नहीं ले सकते, ज़ाहिर है इतना आसान भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है, तो जनाब कम अज़ कम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जो इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, जो माहिर माशियात हैं और माहिर मालियात हैं, जनाब अली मेरा ख्याल है कि हायर एजुकेशन कमीशन के पास उन सब के नाम होती हैं, उनकी लिस्ट पड़ी होती हैं। जनाब अली उनको ऑन बोर्ड लें, उनसे मशवरे लें। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े काबिल लोग मौजूद हैं, बड़ा टैलेंट मौजूद है, वो आपको बेहतरीन मशवरे देगा। ऑनलाइन कोई सवालनामा बना दें, उनसे तजवीज़ात लें जनाब, कोई मुल्क का कर्जा उतारने के लिए, ये उनसे लें तो तब पता चले। उसका अच्छे तरीके से ज़्यादा लेने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि जनाब इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना है,
ठीक है, रियलिटी क्या है, हकीकत पसंदी जो है उसको सामने रखें, फिर बजट बनाएं। क्या जो मरात हुकूमत देती है आम आवाम को, क्या उसमें घर चल सकता है? उसमें बजट बनाकर दिखाएं। बहुत दफ़ा कई लोगों ने चैलेंज करके दिया कि जनाब जो गरीब आदमी कमाता है 30-40 हज़ार, उसमें गुजारा होता है? ठीक है, ये तो वो है जो कमाता है। इसके अलावा बेपनाह एक लंबी लिस्ट है बेरोज़गार लोगों की। ठीक है जनाब, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजम नहीं है, उनका कोई नहीं सोचता। ये तो कह दिया जाता है कि तनख्वाहें इतने % बढ़ जाएंगी, पेंशन इतने % बढ़ जाएंगी, ये मराद दे दी जाएंगी, वो मराद दे जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका सरकार के साथ तल्लुक ही नहीं है, उन्होंने हर चीज़ जाके पैसों से लेनी है, उन्हें कोई सहूलत भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई सहूलत मुयसर भी है तो वो इस कदर पेचीदा है कि बंदा उस तरफ जाने से गुरेज करता है। तो जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ज़ाना साहब, ये एक सादा, आसान और आम आवाम की सहूलत के लिए बजट जो है वो पेश करें, ताकि गरीब आदमी भी सुख का सांस ले सके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आम तौर पे, क्योंकि सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, हों भी तो क्या है, कौन आदमी इतना दिमाग लड़ा सकता है? ये अल्फाज का अदाद शुमार का एक गोरख धंधा है। ठीक है, बज़ाहिर एक तरफ से थोड़ा सा रिलीफ देती हैं तो दूसरी तरफ उसका गला काट रही होती हैं। ठीक है, अगर आम आदमी को लगे कि मुझे ये फ़ायदा हो रहा है तो जनाब पता लगेगा कि नहीं, उस तरफ से कुछ हो भी रहा है। ठीक है, इसी तरह बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उनके दर्जाबंदी ऐसे की जाती है, उनके स्लैब ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें तबाही है, निरी तबाही। ठीक है, ये उस सतह पर आके कोई बंदा देखे तो उसे पता चले कि ज़िंदगी कितनी उजीरन हो चुकी है। इसलिए आवाम से भी मेरी ये गुजारिश है कि जो नुमाइंदगान आपने वोट दे के असम्बलियों में भेजे हैं, वो क्या आपके हकीकी नुमाइंदे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखें कि आपको कोई पूछ रहा है, जहांगीर तरीन के साथ 40 बंदे जा रहे हैं तो वो आपसे पूछ कर हुए हैं, उन्होंने पूछा कि जनाब आपने हमें लाखों वोट दिए हैं, मैं तो उसके साथ मिल रहा हूँ। लेकिन आप उन्हें वोट दे के मुंतखब करते हैं, वो चुप करके उधर चले जाते हैं। कुछ इमरान खान के साथ चले गए, कुछ जहांगीर तरीन के पास चले गए। एक दिन बहुत ख़तरनाक तकरीरें करते हैं, ठीक है, अगले दिन उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाता है, क्योंकि उन्हें उधर से वादे वईद हो जाते हैं, जनाब आपकी बात मान लेते हैं, आपको ये देते हैं, आपको वो देते हैं, तो सारे जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि अवाम को ही बेवकूफ़ बनाया हुआ है, अवाम को ही उल्लू बनाया उन लोगों ने। आप इस बात को समझें और उन लोगों का सख्त एहतसाब करें, ऐसे झूठ बोलने वालों का, ऐसे मुनाफिकों का, जो आज कुछ हैं और कल कुछ है। वो आपको रिलीफ नहीं दे सकते, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप ये देखें, हुकूमत को देख लें या अपोजिशन को देख लें, अवाम की बात कौन कर रहा है? कोई ऐसा शोशा छोड़ दिया जाता है कि अवाम को महंगाई भूल जाती है। लेकिन कितने दिन तक जनाब? इसलिए अवाम को बाशऊर होना पड़ेगा और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सबको पता चल चुकी है कि बैड गवर्नेंस में हुकूमत ने कमाल कर दिया है। कोई किसी को नहीं पूछ रहा, हर बंदा जिस कदर दौड़ लगा सकता है वो लगा रहा है। इसलिए जनाब ख़ुद को भी ठीक करना होगा, खुद ठीक होंगे तो फिर हुकूमत को भी ठीक करेंगे, नहीं तो हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि हम खुद नहीं कुछ करना चाहते। इसलिए मेरी आवाम से गुजारिश है कि जो लोग, जो आपके लीडरान, जो सरकारी अफसर महंगाई को जस्टिफाई करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह देते हैं कि जनाब वो देखें साथ वाले मुल्क में देखें क्या हो रहा है, उसमें तो 150 गुना महंगाई बढ़ गई है। वो दूसरी मिसालें देते हैं, दूसरे मुल्कों की देती हैं और ख़ुद पाकिस्तान से भागे रहते हैं। अगर आप इतने अच्छे हैं तो आप क्यों जाके इंग्लैंड में रहते हैं? बार बार अमेरिका क्यों भागते हैं? कनाडा क्यों भागते हैं? सऊदीया क्यों भागते हैं? अवाम को मशवरा देते हैं आप, उधर ये है उधर वो है। जनाब अगर दूसरे मुल्क जो हैं उनमें भी महंगाई है या पाकिस्तान इतना ही अच्छा है तो आप अपनी फैमिली लेकर इधर आ जाएं, खुशबाश रहें जिस तरह आवाम रह रही है, आपको पता चले। आपने तो कभी कोई चीज़ अपने हाथ से ख़रीद के नहीं देखी होगी, आपको क्या पता आटे दाल का भाव क्या है?
तो इसलिए जनाब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि गरीब आदमी को ज़हन में लाते हुए बजट बनाएं। और मेरी आवाम से फिर एक बार गुजारिश है कि जनाब अपने जो आपके नुमाइंदे हैं उनका एहतसाब करें। वो जब आपके इलाके में आए तो उनकी एक एक बात पे एहतसाब करें कि बताओ भाई, कल तुम क्या कह रहे थे, तुम आज क्या कह रहे हो, आवाम के साथ तुम्हारा क्या तल्लक है, तुम्हें तो हड्डी पड़ जाए, कुछ मराहत मिल जाए तो तुम्हारा सब ठीक है। तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।